भारत नेपाल सीमा पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ करने की कोशिश का इनपुट मिलने के बाद सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस इनपुट के बाद बहराइच में इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की भी सघन तलाशी की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर खुली सीमा का उपयोग करीब 35,000 लोग करते हैं। एसएसबी के 42वीं वाहनी कंपनी कमांडेंट गंगा सिंह ने बताया कि इनपुट मिलने के बाद सघन चेकिंग अभियान के साथ समस्त कागजात, आधार आदि की विधिवत जांच करके और जमा तलाशी के बाद ही बॉर्डर पर आवागमन करने दिया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, नेपाल के रास्ते से भारत में तो लगातार घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते ही थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला गया है। इस तरह की जो घुसपैठी हरकतें हो रही है, अब देखिए, एसएसबी कमांडेंट ने भी कह दिया कि जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उनकी सघन चेकिंग की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है और कैसे देखते हैं आप इसे? जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार लगभग 37 संदिग्ध जो है उनके घुसने की आशंका जो है बताई जा रही है। 560 किलोमीटर लखीमपुर से लेकर के और बहराइच होते हुए ये सीमा नेपाल से सटी हुई है, जो एक खुली हुई सीमा है। और इस सीमा पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सारे ऐसे अवैध निर्माण को ढहाया था और संदिग्धों जांच शुरू की थी, क्योंकि आशंकाएं पहले से ही थी। यहाँ से संदिग्धों की घुसपैठ लगातार होती रही है। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडेंट भी जो है यहीं से घुस करके अंदर भारत में प्रवेश किया था। और जो खुफिया सूचना है, उस सूचना के आधार पर अयोध्या, काशी और मथुरा कहीं न कहीं तीनों को जो है टारगेट बनाने की आतंकियों की साजिश है। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, अभी कुछ दिन पहले तो पहलगाम इस तरीके से धर्म पूछ करके लोगों की हत्या की गई थी। तो प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके भारत को पूरी तरह से एक गृहयुद्ध में फंसाने का कहीं न कहीं ये पाक एजेंसी और जो इनके जासूस हैं या फिर आईएसआई है, इनकी एक चाल रहती है। और यही कारण है कि इस पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है। और ये अभी 3 जून से लेकर के 5 जून तक अयोध्या में जो है भगवान राम का जो है द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। उस समारोह के चलते अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहराइच में भी पिछले साल दंगा हुआ था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था। उसको देखते हुए प्रशासन ने सालार महमूद गाजी के मेले के लिए अनुमति नहीं दी थी। और यही कारण है कि पूरी तरह से लगभग 1500 एसएसबी के जवान लगातार जो है पूरी सीमा पर गश्त कर रहे हैं। ग्रामीणों को ड्रोन उड़ा करके दिखाया जा रहा है और उनको सूचित किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज दिखाई देती है तो वो पुलिस को सूचित करें। जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर बारीक नजर रखी जा रही है, उनके सामानों का स्कैन किया जा रहा है, इसके साथ जो कागजात हैं उसको भी जांचा परखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक चुनौती के रूप में है कि जो लोग घुसे हुए हैं वो अपने कहीं किसी कार्य में सफल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, अब सीमा सुरक्षा को लेकर एसएसबी के जवान भी सघन चेकिंग करें और किसी भी घुसपैठी को भारत में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।